अभी अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे ले आओ, क्योंकि अभी जो हम आपको अपनी 5 सीक्रेट हैबिट्स बताने वाले हैं वो सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी खुद की पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंसेस से निकला हुआ सच है। वो बात सच जिसे हमने अपनी कम उम्र में ही अपनी आदत बनाकर वक्त से पहले हम अपने सपनों को अपनी हकीकत बना पाए और अपनी उम्मीद से पहले अपनी सक्सेस कर ली। अगर आप हमारी ही तरह एम्बिशियस हो तो पैसा, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ये सब आप भी पा सकते हो सिर्फ इन 5 गोल्डन हैबिट्स से। हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने सच में अपनी सक्सेस अचीव की है। हम कोई यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहे, हम वो लाइफ जी रहे हैं जैसी हम बचपन से जीना चाहते थे। इवन इन 5 हैबिट्स के साथ हम आपको अपनी एक ऐसी बोनस हैबिट भी बताने वाला है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और भी फास्ट बढ़ा देगी, जिसमें से हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पहली हैबिट है हैबिट नंबर 1, द ड्राइव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। पता नहीं कैसे लेकिन हमें बचपन में ही एक चीज सीखने को मिल रही थी कि जो लोग लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाते हैं वो अक्सर अपने बैकग्राउंड, हालातों और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से अलग हटकर जीते हैं। उनका माइंडसेट क्लियर होता है, वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वह गोल होता है कि 99% लोग जो कर रहे हैं उन्हें इसका उल्टा करना है। हम खुद भी ऐसे ही है बचपन से। आप इसे एक कैरेक्टर ट्रेट कह दो, जिद कह लो या एक आदत। हमें ना नॉर्मल लाइफ कभी भी पसंद नहीं आई। जो चीज सब कर रहे होते हैं वो हमें करने में मजा नहीं आता। छोटा सा एग्जाम्पल, मानो सबको एक सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अब 99% लोगों की सोच और लाइफ स्टाइल ऐसी ही होती है, इसलिए हमें इसका अलग करना होता है। इवन जो भी चीज या फैशन ट्रेंड में चल रहा होता है तो ज्यादातर लोग वो कर रहे होते हैं, इसलिए अब हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना होता क्योंकि सब वही कर रहे हैं। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसे आप लाइफ के हर एक एरिया में कनेक्ट कर सकते हो। यानी सिंपली समझा जाए तो भीड़ यह जाती है, हम इसके ऑपोजिट ही जाएंगे। अब कुछ ही दिनों पहले एक सुबह चाय पीते वक्त हमारी मम्मी ने बातों ही बातों में कहा, तू ना बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग रहा है, तू शैतान भी था, तेरे अंदर कमियां भी थी, लेकिन तू कभी बाकियों की तरह नहीं जिया। तू हमेशा से बाकी लोगों से सोचता, बोलता और जीता भी अलग है। इवन हमारे सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं, भाई तू अलग ही है, तेरे जीने और सोचने का तरीका बाकियों से अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट है, हम में भी कमियां थी, लेकिन इन कमियों की वजह से हम एवरेज लाइफ में ही जीना चाहते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हमने बहुत छोटी उम्र से ये क्लियर था कि हमें अपने आसपास के डिप्रेस लोगों की तरह नहीं जीना। हमें डर था कि हमारी लाइफ भी वही स्ट्रगल ना बन जाए जैसे हम अपने आसपास देखते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन वहाँ अटकना एक सजा है। मिडिल क्लास में पैदा हुए, लेकिन इस मिडिल क्लास में मरना नहीं था। ये गोल ध्यान में रखते हुए हमने वो सभी एक्शंस लिए जो हमें भीड़ से अलग बनाते रहे। तो अगर आपको अर्ली सक्सेस चाहिए तो आपको बाकी के 99% लोगों से अलग सोचना और जीना होगा। ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको टॉप 1% में जरूर ले आएगा। नाउ हैबिट नंबर 2, एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग बैड हैबिट्स। ये हैबिट हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रही है, जिसमें ना सिर्फ हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाया, बल्कि हमें जल्दी सक्सेस अचीव करने में भी मदद की है। पता है क्या, 5 से कुछ सालों पहले हमारे अंदर भी कुछ बुरी आदतें थी जैसी हम सभी में होती है, लेकिन लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे कि आज हम उन हैबिट से दूर रहते हैं जो हमारी प्रोग्रेस और सक्सेस को डिले कर सकती है। हम ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक और ना ही किसी और डिस्ट्रक्टिव हैबिट या एडिक्शन के आदी है। इसी वजह से हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं रहे जो ऐसी चीजों में शामिल होते हैं। इनका रिजल्ट ये हुआ कि यंग एज में हमारा काफी टाइम बचा, हेल्थ अच्छी रही और पैसा भी सेव हुआ। हमें स्पेसिफिकली उन हैबिट्स को किल कर दिया जो हमारी हेल्थ, वेल्थ और टाइम, इन तीनों में से किसी भी एक एरिया को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। अक्सर लोग कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ या फिर ऐसी आदतों में अपना वक्त गुजारते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते जहाँ आज हम अपने 20s में हैं। इवन हमने किसी की पीठ पीछे बुराई करने में या मीनिंगलेस गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और हमें पसंद भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं रुकते जो दिन भर बकवास करते रहते हैं और उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। एक कोट है जो हमें बहुत पसंद है, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। यानी हमें शॉर्ट टर्म प्रेशर को एंजॉय करने से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस किया, और यही हमारी लाइफ का मोटो है। इन सिंपल दिखने वाले बैड हैबिट्स से दूर रहने की वजह से थैंक गॉड ना जाने हमने अपना कितना टाइम और साल बचा लिए जो हम अपनी सक्सेस और हार्ड वर्क पर लगा सके। वरना आज हम भी उन लोगों की तरह होते जो अपने डिसीजंस पर रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने गोल्डन ईयर्स और यंग एज यूं ही वेस्ट कर दी। हैबिट नंबर 3, द परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा हर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बचपन से ही पैसा कमाने का इतना शौक था कि जब हम 10वीं की छुट्टियों में थे और जब रिजल्ट्स आना बाकी था, तब भी हमने कुछ महीनों के लिए छोटी मोटी जॉब भी करी जबकि घर वाले मना करते थे। इवन हमने जॉब्स की, इवेंट्स में काम किया और अपनी मेहनत से पैसा कमाया। और जैसे ही 12वीं खत्म हुई, बिना टाइम वेस्ट किए हमने और भी कई जॉब्स करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत कम उम्र से हमें सक्सेस में पैसों की वैल्यू समझ आ गई थी।
अब कोई चाहे कितना भी कुछ भी कह ले कि उसके लिए सक्सेस उसका पीस ऑफ माइंड है या हैप्पीनेस है या कुछ और, असली बात यह है कि बिना पैसों के ना ही पीस मिलती है ना ही खुशी। और पैसा और हैप्पीनेस दो अलग चीजें हैं। ना जाने लोग क्यों इन्हें आपस में जोड़ने लगते हैं। पैसे की कभी वैल्यू जाननी हो ना तो किसी रोड पर बैठे भूखे और गरीब इंसान से पूछना। लेकिन खैर, अगर हम अपनी बात करें तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद हमने सेविंग्स स्टार्ट की, धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्ड की, बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। लेकिन एक टाइम पर ये रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो हम बुढ़ापे में जाकर रिच और सक्सेसफुल बन पाएंगे, लेकिन हमें तो अपने 20s में रिच एंड सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जीनी थी। तब हमने MJT मार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ी, जिसमें हमें ये सिखाया कि लाइफ में यंग एज में जल्दी रिच कैसे बनना है। उसमें सिखाया कि बिजनेस ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप कम उम्र में अपने 20s में ही जल्दी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हो। फिर बिजनेस कैसे करें, इसके लिए हमने द 4-Hour वर्क वीक बुक पढ़ी, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम खुद का काम या बिजनेस करेंगे तो वो ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आप कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हो और अपने बिजनेस को जितना चाहो उतना एक्सपैंड कर सकते हो, सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से। क्या? क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट हमारा बचपन से इंटरेस्ट रहा है और वीडियो एडिटिंग हमारी स्किल थी जो हमने सीखी थी। ये वो काम है जो करने में आज भी हमें मजा आता है, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और अगर आप हमसे पूछो तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अभी कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप खुद का कुछ काम करना चाहते हो तो हमेशा ऑनलाइन काम ही करना। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और इसे आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, अ डीप लव फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। आजकल लोग कुछ नया सीखने को एक पेनफुल टास्क की तरह देखते हैं। टाइम देना पड़ेगा, पैसा लगेगा और रिजल्ट की गारंटी भी नहीं। लेकिन हमें ना हमेशा से नई चीजों और स्किल्स को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी रही है। सीरियसली, हम बस सीखते गए और पता ही नहीं चला कि कब इतनी सारी स्किल्स हमारे अंदर आ गई। और वो इसलिए क्योंकि हर वो स्किल या नॉलेज देना जो हमें फायदा दे सके, हमें इम्प्रूव कर सके और जिससे हमारी ग्रोथ हो, उससे हमें करना है। हमें हमेशा से ये शौक रहा है कि जो भी काम करना है इसमें अपना बेस्ट देना है। जब आप अपना खुद का कुछ शुरू करते हो जैसे बिजनेस, तो आपको भी ऑटोमेटिकली मल्टी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज सीखना पड़ता है। लेकिन हमने इस प्रोसेस को कभी बोझ नहीं समझा। आज हम जहाँ भी है इसमें इन बेसिक स्किल्स की मास्टरी का बड़ा हाथ है, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी, वेब डिजाइनिंग, टीम मैनेजमेंट। और सॉफ्टवेयर के मामले में हमने फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, DaVinci Resolve और फाइनल कट प्रो, Adobe Audition, Lightroom जैसे और भी कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर आते हैं। हम रोज अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाते रहे और इस जर्नी में सीखना कभी बंद नहीं किया। हम मानते हैं कि कोई आपसे आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज और स्किल्स नहीं। हैबिट नंबर 5, नो मैटर व्हाट, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। यही रीजन है कि हम यूट्यूब पर इतने सालों से टिके हुए हैं, वो भी एक अच्छी रेपुटेशन के साथ। सच कहे तो पिछले सालों में हमारी लाइफ स्मूथ और इजी नहीं रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन सब के बावजूद हमने अपना काम नहीं छोड़ा और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया। घर वालों और फ्रेंड्स ने कहा कि टफ टाइम्स में ब्रेक ले ले, रेस्ट कर ले, लेकिन हमने हमेशा काम किया। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, बुखार हो या तबीयत खराब हो, हमने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। हाँ, कभी काम कम किया, कभी ज्यादा, लेकिन काम जरूर किया। इसी तरह अगर आप भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई, तैयारी या कोई भी काम, उसे रोज करना बंद मत करो। थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहो। ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन अपने गोल को नजर में रखो। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैशन और पर्पस दोनों है। पैसा कमा लिया और आगे भी कमाएंगे, लेकिन हमारा बिगर पर्पस है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाते बनाते करोड़ों यूथ की लाइफ में इम्पैक्ट डालना। एटलीस्ट इतने सालों बाद ये तो सोच के सुकून मिलेगा कि 1% लोगों की हमने किसी न किसी वे में हेल्प की होगी। ना जाने कौन सी वीडियो, कौन सी एक बात किसी की पूरी लाइफ बदल देता है। ये सेटिस्फैक्शन और इम्पैक्ट ही हमें आगे बढ़ने का पर्पस देता है। इसीलिए हमने अपने पैशन को अपनी ड्यूटी बना लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी काम कर रहे हैं जो हमारे कंटेंट से इंस्पायर होते हैं। अब है एक बोनस हैबिट, डिसअपियर एंड रीअपियर। पता है क्या, इन 5 हैबिट्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिसअपियर यानी गायब हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को फोकस करना, ना मिलना, ना बात करना, सिर्फ काम काम और काम। और जब इस काम से रिजल्ट आना शुरू हो जाए तब रीअपियर होके वापस दुनिया में कदम रखना। और हमारे आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि इसमें इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस कैसे अचीव कर ली। कि डिसअपियर होकर रीअपियर होना भी अपने आप में एक प्रोसेस है, जिसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। वरना आप ये राइट वाली वीडियो देखो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।